लोग को तांजीरो को दिखाया गया जाता है जो कि बैटल कर रहा था उससे डीमन से, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। तभी नेक्स्ट मोमेंट में हम लोग को एंट्री दिखाई जाती है अपनी लव हाशिरा की, जो कि आकर तांजीरो की वहाँ पर प्रोटेक्शन करती है। एंड आगे अब हम लोग को बैटल देखने को मिलने वाली है लव हाशिरा वर्सेस उस डीमन की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग को मित्सुरी दिखाई जाती है एंड उसके स्वॉर्ड के बारे में हम लोग को बताया जाता है। अब तुम लोग अगर उसके स्वॉर्ड की तरफ देखोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अगर तुम नॉर्मली किसी स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड देखते हो, वहाँ में बात करूँ उसके स्वॉर्ड के बारे में तो हम लोग को पता चलता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड और बहुत ही ज़्यादा पतली भी है। एंड वहीं अगर मैं मित्सुरू की मूव्स की बात करूँ तो तेंगन से भी तेज हैं। उसके रिफ्लेक्सेस की बात करूँ एंड साथ ही साथ अगर तुम उसके मसल पावर को भी कंपेयर करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम लोग को पता चल रहा था इसको देखने से। उसकी स्वॉर्ड को हैंडल करना ही नहीं बल्कि उसको जानलेवा भी माना जाता है और ये स्वॉर्ड शायद ही कोई दूसरा आदमी यूज़ कर सकता है। ये केवल मित्सुरू के लिए बनाई गई थी एंड कर सकते उसी के डिज़ाइन के हिसाब से वो उसको यूज़ कर सकती है। कोई दूसरा अगर इसको यूज़ करने आएगा तो मुझे नहीं लगता वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ बताई जाती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो डीमन रहता है जिसका नाम जुहाकुतेन हम लोग को बताया गया है। अभी जो वहाँ पर जुहाकुतेन रहते हैं वहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि यार बहुत सारे पेड़ हैं जो कि अटैक कर रहे हैं एंड बेसिकली वो अटैक करने आते हैं मित्सुरू के ऊपर, लेकिन मित्सुरू जो रहती है अपने लव ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ करती है एंड जो भी अटैक रहता है उसको बहुत ही आसानी से हटा देती है। जुहाकुतेन जब देखता है मित्सुरू को तो उसको ये चीज़ तो बिलीव हो जाती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। ये कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अगले ही मोमेंट पे जो जुहाकुतेन रहता है वो अपना डीमन आर्ट यूज़ करता है एंड वहाँ पर जितने ही पेड़ हम लोग को दिखाए गए थे वो सारे ही वापस से अटैक करने जाते हैं मित्सुरू के ऊपर। एंड वहाँ पर मित्सुरी बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हम लोग को देखने को मिल रही थी। मित्सुरी को वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो वहाँ पर बच भी पाएगी कि नहीं। फिर वहाँ पर मित्सुरी लव ब्रीथिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करती है एंड वहाँ पर जितने भी वो जो सर हम लोग को दिखाए गए हैं डीमन के या फिर वो जो पेड़ हम लोग को दिखाए जा रहे थे उनको एक बार में ही मार देती है। दूर खड़े वहाँ पर जो तांजीरो रहता है सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था एंड कह सकते हो वो सोचता है कि जो बेसिकली मित्सुरी है वो स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर है लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। अगले मूवमेंट पे जो जुहाकुतेन रहता है अपने जो उसका मुंह रहता है उसको बहुत ही बड़ा खोल लेता है एंड वहाँ पर मित्सुरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जुहाकुतेन करना क्या चाहता है। तभी कह सकते वो ये सोचती है कि मैं इसके सर पे अटैक करूँगी एंड उसके सर को उड़ा दूंगी। तभी वहाँ पर तांजीरो चिल्लाकर बोलता है कि इसके सर को मारने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब तुम लोग को पता ही अगर तुम लोग डीमन स्लेयर का अभी तक एपिसोड 10 देखे हो कि उसके सर पे मारने पे हम लोग को कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा था एंड जितने भी डीमन पहले थे वो बल्कि डिवाइड होना शुरू हो गए थे। अगले ही मोमेंट पे जो जुहाकुतेन रहता है वो उरोगी की तरफ बहुत ही तेज चिल्लाता है एंड वहाँ पर मित्सुरी एक तरीके से बेहोश हो चुकी है। वहाँ पर जो जुहाकुतेन रहता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि यार मित्सुरी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी एंड अपने बॉडी शेप को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर उस डीमन से लड़ रही थी। एंड वो ये सोचता है कि इससे बहुत कम ही लोग लड़ सकते हैं अगर सामना होता है किसी का। उसके बाद जो जुहाकुतेन रहता है तेजी से आता है एंड मित्सुरी के सर पे मारने की सोचता है। अब तुम्हें पता है कि यार उसको मज़ा आ रहा था इन सारी चीज़ों में क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था तो उसके सर को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो गेन्या नेस्को सारे ही लोग देख रहे थे मित्सुरी को उस कंडीशन में एंड वो लोग आगे बढ़ते हैं बचाने के लिए। तांजीरो आगे बढ़ने ही वाला था एंड वो जो पंच रहता है जुहाकुतेन का वो एक तरीके से लगने ही वाला था। तभी हम लोग को अगले मोमेंट पर वहाँ पर अपनी जो लव हाशिरा यानी कि मित्सुरी उसके पास्ट स्टोरी यानी कि बैक स्टोरी में ले जाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी मित्सुरी से बोल रहा होता है कि भालू सुअर और जितने भी दूसरे जानवर हैं वही तुम्हें सिर्फ वाइफ की तरह देख सकते हैं यानी कि तुम उनकी वाइफ बन सकती हो। और वही मैं बात करूँ तुम्हारे बालों के रंग के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और मुझे डर है कि ऐसा मेरे बच्चों के साथ भी ना हो जाए एंड भूल जाओ कि मैं तुमसे कभी शादी करने वाला था। ये चीज़ 2 साल पहले की है जब मित्सुरी का ब्रेकअप हुआ था या फिर कह सकते हो उसकी जो शादी रहती है वो टूट जाती है। तब वो 17 साल की रहती है केवल, मतलब समझ रहे हो ना भाई, 17 साल में शादी। आगे हम लोग को बताया जाता है जो मित्सुरू की बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा अलग थी किसी नॉर्मल लड़की से। उसका जो मसल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। जो मित्सुरू थी एक बार एक पत्थर उठा लेती है एंड जो उसकी मॉम रहती है उसको देख लेती है एंड हम लोग को ये बताया जाता है कि जो मित्सुरी है वो 3 सुमो रेसलर के बराबर स्ट्रॉन्ग है एंड साथ ही साथ उसके पास जो मसल्स थे वो एक नॉर्मल आदमी से 8 गुना ज़्यादा पावरफुल थे और वो बहुत ही ज़्यादा खाती भी थी। एंड ये सारी चीज़ें एक टाइप ऑफ ट्रॉमा थी उसके लिए एंड बाद में कह सकते हो वो अपने बाल का कलर भी चेंज कर लेती है एंड सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको सारे लोग बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे इन सारी आदतों की वजह से या फिर जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी उस टाइम। इन सारी चीज़ों की वजह से जो मित्सुरू की फैमिली रहती है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगती है एंड एक दिन उसको प्रपोजल आता है शादी का। लेकिन जो मित्सुरू रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि क्या वो झूठ से अपनी पूरी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है। अब तुम्हें ही पता है कि यार उसने अपने कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दिया है तो ऐसा तो है नहीं अगर वो किसी के साथ रहेगी तो उसका कैरेक्टर शो नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ें उसको काइंड ऑफ उसके दिमाग में उस समय आ रहे थे और मित्सुरू ये भी सोचती है कि क्या इस दुनिया में उससे कोई प्यार करने वाला है भी जो कि उसको उसके जितने भी फीचर्स है उसके लिए पसंद करे, ना कि जो भी उसके साथ चीज़ें हैं उसको बोले कि वो बेकार दिखती है ये सारी चीज़ें।
खैर प्रेजेंट में हम लोग को वापस लाया जाता है एंड उसको होश मिलता है एंड वहाँ पर जो तांजीरो गेन्या सारे लोग रहते हैं वो लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर मित्सुरी को सुहाकुतेन के अटैक से। तांजीरो वहाँ पर गेन्या से बोलता है कि हम लोग को मित्सुरी को बचाना ही पड़ेगा क्योंकि मित्सुरी है जो कि हम लोग को बचा सकती है यहाँ पर, वो हम लोग की जीत की आखिरी किरण जैसी है। ये सारी चीज़ें सुनकर जो मित्सुरी रहती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड सबसे बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड मैं एक हाशरा होकर तुम लोग के साथ ऐसा कर सकते हो सिचुएशन लाने दी, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इसके लिए महसूस होती है, तो मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। मैं अब किसी को और भी ज़्यादा खतरे में जाने नहीं दूंगी एंड किसी को मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक फैमिली से बढ़कर है मेरे लिए एंड मेरे को जो भी करना होगा मैं यहाँ से करूँगी एंड सबको प्रोटेक्ट करूँगी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहाँ पर उबयाशिकी रहते हैं मित्सुरी से बात कर रहे होते हैं। उबयाशिकी मित्सुरी से बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खास हो, तुम्हें भगवान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर भेजा है एंड बाकी लोग जो भी तुमसे ऐसा बोलते हैं कि तुम बेकार हो, ये हो, वो सिर्फ तुमसे जलते हैं क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है एंड उनको बहुत ज़्यादा बेकार लगता है उस चीज़ के लिए। मित्सुरी उसके बाद उबयाशिकी को थैंक्स बोलती है एंड अपने मॉम डैड को याद करती है क्योंकि उन्होंने उनकी जैसे बेटी को पैदा किया। मित्सुरी वहाँ पर बोलती है कि अभी तक मैंने अपने पावर को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा था, लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली है, अब मैं अपनी पूरी पावर को यूज़ करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर हम लोग को तांजीरो दिखाया जाता है जो कि उससे कहा था कि जो मित्सुरी है वही उसकी आखिरी उम्मीद है जो कि उन लोगों को बचा सकती है वहाँ पर। और मित्सुरी वहाँ पर ठान लेती है कि वो सभी लोगों को वहाँ पर बचाने वाली है चाहे जो भी हो जाए। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मित्सुरी रहती है उस ज़ोहाकुतेन डीमन से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर तांजीरो का आइडिया आता है कि जब तक मित्सुरी वहाँ पर लड़ रही है क्यों ना वो और गेन्या साथ में जाए एंड जो उसकी मेन बॉडी यानी कि हानतेंगु है उसको पकड़कर मार दे एंड वो लोग उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तभी तांजीरो ये सारी चीज़ें गेन्या से पूछता है। ज़ोहाकुतेन तांजीरो को वहाँ से जाते हुए नोटिस कर लेता है एंड जो उसके पेड़ वाले चीज़ें रहते हैं यानी कि जिससे वो अटैक कर रहा था उसको तांजीरो के पीछे भेज रहा था एंड तभी नेक्स्ट मोमेंट जो मित्सुरी रहती है वहाँ पर आती है एंड सारे उसके अटैक को ख़त्म कर देती है। ज़ोहाकुतेन ये चीज़ रियलाइज़ कर लेता है कि जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं यानी कि मित्सुरी के वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं एंड उसकी पावर भी बढ़ने लगी है। आखिर ऐसा उसने क्या किया होगा एंड तभी हम लोग को उसका डीमन स्लेयर मार्क भी दिखाया जाता है मित्सुरी का। वहाँ पर ज़ोहाकुतेन अटैक करते जाता है मित्सुरी के ऊपर एंड उसको घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि मित्सुरी उसका सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर रही थी एंड उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी एंड ये सारी चीज़ें ज़ोहाकुतेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी एंड उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम तक। एंड वहाँ पर जो तांजीरो और गेन्या रहते हैं मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं एंड ज़ोहाकुतेन को और गुस्सा आने लगता है। और तभी जो तांजीरो गेन्या और नेज़ुको रहते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब तुम लोग को पता है कि एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि हानतेंगु एक छोटे से पेड़ के अंदर बंद हो गया था जिसको ज़ोहाकुतेन ने किया था। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड तांजीरो कहता है कि इस पर हम लोग को अटैक करना होगा। जो गेन्या रहता है अपने दांतों से उस पेड़ को काटने लगता है एंड तांजीरो सोचता है कि शायद ये पेड़ कट जाए, लेकिन अगले मूवमेंट में हम लोग को देखने को मिलता है जो नेज़ुको रहती है अपने ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करती है तांजीरो के स्वॉर्ड पर एंड वापस से तांजीरो के स्वॉर्ड का कलर चेंज हो जाता है एंड वहाँ पर वो फाइनली अपने मुंह से उस पेड़ को काट देता है। लेकिन वहाँ पर हानतेंगु रही रहता एंड जो हानतेंगु रहता है बहुत ही तेज़ दौड़कर वहाँ से भाग रहा था। तभी तांजीरो पीछे से कहता है कि भागो मत, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, जितने पाप तुम्हें आज तक किए हैं उसका सारी चीज़ें तुम्हें चुकाना तो ज़रूर पड़ेगी। हानतेंगु भागते भागते कुछ उसको आवाज़ें सुनाई देती है उसके दिमाग में, उसको कोई बोल रहा होता है जो भी तुम करते हो वो किसी और की गलती नहीं है एंड अब जिम्मेदारी भी तुम्हें ही निभानी पड़ेगी यहाँ पर। हानतेंगु भागते भागते सोच रहा होता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला है, लेकिन तब भी कोई उस पर दया का भाव नहीं रखता है एंड सब लोग उसको मारने पे ही आगे बढ़ते रहते हैं। आगे जो गेन्या रहता है 2-3 पेड़ उखाड़ता है एंड हानतेंगु के ऊपर फेंक कर मार देता है। गेन्या ट्राई करता है कि वो उसको पकड़ सके, लेकिन हानतेंगु बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा होता है। वहाँ पर गेन्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब तुम लोग को पता ही है कि यार गेन्या कितना ज़्यादा गुस्सा करता है वहाँ पर। एंड तांजीरो तभी सोचता है एंड बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हानतेंगु हमेशा के लिए भाग सकता है एंड वो कभी रुकने नहीं वाला वहाँ पर। तभी अगले मोमेंट पर हम लोग को तांजीरो का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मूव देखने को मिलता है। वहाँ पर वो ब्रीथिंग करता है एंड बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है यार, मतलब समझ सकते हो जो ज़ेनित्सु का मूव हम लोग को दिखाया जाता है वैसा तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ता है एंड वहाँ पर हानतेंगु के गले के पास पहुँच जाता है, लेकिन जो हानतेंगु रहता है उसकी जो साइज़ रहती है अचानक से बढ़ने लगती है। हानतेंगु तभी अपने हाथों का यूज़ करता है एंड तांजीरो को पकड़ लेता है एंड बोलता है कि क्या तुम देख सकते हो ना मैं बुरा आदमी नहीं हूँ एंड तुम मेरे को फालतू में बुली कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा हूँ आखिरकार। वहाँ पर हम लोग को उसके बाद गेन्या भी दिखाया जाता है एंड नेज़ुको भी दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पर हानतेंगु उन लोग के ऊपर पावरफुल था एंड उसके बाद वो उन लोग को पटक देता है ज़मीन पर। अगले मोमेंट जो हानतेंगु रहता है वो अच्छे से रीजनरेट नहीं कर पा रहा था एंड वो सोचता है कि सारी जो उसकी पावर है वो वहाँ पर ज़ोहाकुतेन यूज़ कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से रीजनरेशन में उसको प्रॉब्लम सी आ रही है वहाँ पर। एंड इसलिए कह सकते हैं उसको पावर को वापस से पाने के लिए वो सोचता है कि उसको इंसानों को वापस से खाना पड़ेगा एंड वो सोचता है कि बगल में शायद इंसान होंगे एंड मैं उनको खाकर अपनी पावर को वापस ला सकता हूँ। तभी उसको जो तांजीरो रहता है वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा एंड तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें पकड़ कर वहाँ पर ख़त्म करूँगा। तभी दूर कहीं हम लोग को कुछ विलेजर्स दिखाए जाते हैं, उनको हानतेंगु देख लेता है एंड उसके बाद अगले मोमेंट पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ हम लोग को वापस से देखने को मिलती है।
अगले ही मूवमेंट पर एक स्वॉर्ड रहती है जो कि बैटल फील्ड पे कोई फेंक देता है एंड तांजीरो के सामने वो स्वॉर्ड आती है एंड अब तुम लोग गेस कर सकते हो वो स्वॉर्ड कौन फेंका है। हाँ भाई, अपना मुइचिरो ही था। जो मुइचिरो रहता है वो तांजीरो से बोलता है कि उसका इस्तेमाल करो एंड उस डीमन को ख़त्म करो। तभी जो तांजीरो रहता है वो स्वॉर्ड को उठाता है एंड अटैक करता है, ऐसा हम लोग को नाम दिखाया गया है। एंड वो जो डीमन रहता है उसका गला यानी कि काट देता है, हाँ, तेंगू का। सो या गाइस, ये था एपिसोड नंबर 10। एंड देखकर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई मतलब